रविवार 15 अगस्त 1886। गुरु की नाड़ी अनियमित हो गई। भक्तगण उनके बिस्तर के पास खड़े थे। संध्या के समय श्री रामकृष्ण को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद उन्हें भूख की शिकायत लगी। उनके मुंह में थोड़ा सा तरल भोजन डाला गया। कुछ उन्होंने निगल लिया और बाकी उनकी ठुड्डी पर बह गई। दो सेवक उन्हें पंखा झेलने लगे। अचानक वे एक अजीबोगरीब समाधि में चले गए। शरीर अकड़ गया। शशि फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन आधी रात के बाद गुरु की चेतना वापस आई। अब उन्हें बहुत भूख लगी थी और उन्होंने एक कटोरी दलिया खाया। उन्होंने कहा कि फिर से स्वस्थ हो गए हैं। वे 5-6 तकिए के सहारे बैठ गए, जिन्हें शशि का शरीर सहारा दे रहा था, जो उन्हें पंखा जल रही थी। नरेंद्र ने उनके पैर अपनी गोद में लिए और उन्हें सहारने लगे। 1:02 पर उनके गले से धीमी सी आवाज़ आई और वे एक और की ओर झुक गए। उनके शरीर में रोमांच दौड़ पड़ा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें उनकी नाक की नोक पर टिक गई। उनका चेहरा मुस्कान से चमक उठा। अंतिम परमानंद शुरू हो गया। यह महासमाधि थी, पूर्ण तल्लीनता, जहाँ से उनकी मन कभी वापस नहीं लौटी। नरेंद्र इसके सहन ना कर सके और नीचे की ओर दौड़े। अगले दिन दोपहर को डॉक्टर सरकार पहुँचे और घोषणा की कि आधे घंटे से अधिक समय पहले ही वे प्राण त्याग दिए थे। 16 अगस्त को मृत्यु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 बजे गुरु का पार्थिव शरीर नीचे लाया गया। एक खाट पर लिटाया गया। गेरुआ वस्त्र पहनाए गए और चंदन और फूलों से सजाया गया। एक जुलूस निकाला गया। जब पार्थिव शरीर गंगा घाट पर बड़ा नगर घाट स्थित शमशान घाट ले जाया गया तो राहगीर रो पड़े। जब भक्तगण पवित्र अस्थि कलश लेकर बगीचे में लौट रहे थे तो उनकी आत्मा में एक शांत भाव उमड़ पड़ा और वे चिल्ला उठे, गुरु की जय। सितंबर 1885 के आरंभ में श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर चले गए। यहाँ नरेंद्र ने युवा शिष्यों को दिन रात गुरु की सेवा में समर्पित किया। पहले तो उन्होंने गुरु की बीमारी के बारे में अपने अभिभावकों से छिपाया, लेकिन जब ये अधिक गंभीर हो गई तो वे लगातार निरंतर उनके साथ रहे। उनके रिश्तेदारों की आपत्तियों को दरकिनार कर अपने प्रिय गुरु की सेवा में तन मन से समर्पित हो गए। ये युवा गुरु की सजग दृष्टि और नरेंद्र के नेतृत्व में अंतरंग भक्ति श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्ति बन गए। उन्हें गुरु की दिव्य शक्तियों के अनेक प्रकटीकरणों के साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र को उनके निधन के बाद उनके संदेश के प्रचार प्रसार के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए। जब श्री रामकृष्ण की बीमारी गंभीर होने लगी तो डॉक्टर सरकार की सलाह पर भक्तों ने कलकत्ता के उत्तरी उपनगर काशीपुर में एक विशाल उद्यान भवन किराए पर ले लिया। 11 दिसंबर 1885 को स्वामी जी को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। पृथ्वी के चारों कोने तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए श्री रामकृष्ण को एक सशक्त साधन की आवश्यकता थी। अपने दुर्बल शरीर और नाजुक अंगों के कारण वे विशाल अंतरिक्ष में लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे और ऐसे ही एक साधक उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त, उनके प्रिय नरेन, जिन्हें बाद में दुनिया ने स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना, उन्हें मिली। नरेंद्रनाथ से मिलने से पहले ही गुरु ने उन्हें एक ऋषि के रूप में परम ध्यान में लीन एक स्वप्न में देखा था, जो श्री रामकृष्ण के अनुरोध पर उनके कार्य में सहायता के लिए मानव जन्म लेने के लिए सहमत हुए थे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियाँ स्वतः ही
शहद के लिए उनके पास चली जाती है। अब अनेक आत्माएं अपनी आध्यात्मिक क्षुधा शांत करने के लिए दक्षिणेश्वर आने लगी। वे भक्त और जिज्ञासु गुरु बन गए। गौड़ी महान विदुषी जो श्री रामकृष्ण को ईश्वर के अवतार घोषित करने वाले प्रथम लोगों में से एक थी। उन्होंने 1870 में गुरु से भेंट की और गुरु के आशीर्वाद से संसार त्याग दिया। नारायण शास्त्री एक अन्य महान पंडित जिन्होंने हिंदू दर्शन की 6 प्रणालियों में निपुणता प्राप्त की थी और जयपुर के महाराजा द्वारा उन्हें एक आकर्षक पद की पेशकश की गई थी। गुरु से मिले और उनमें एक ऐसे व्यक्ति को पहचाना जिसने जीवन में उन आदर्शों को साकार किया था जिनका सामना उन्होंने स्वयं केवल पुस्तकों में ही किया था। श्री रामकृष्ण ने नारायण शास्त्री के हार्दिक अनुरोध पर उन्हें संन्यास जीवन में दीक्षित किया। बर्धमान महाराज के दरबारी पंडित पद्मलोचन जो वेदांत और न्याय दोनों दर्शनों में अपनी विद्वत्ता के लिए विख्यात थे, उन्हें गुरु को ईश्वर का अवतार माना। वेदांती विद्वान कृष्ण किशोर गुरु के प्रति समर्पित हो गए। तभी विश्वनाथ उपाध्याय का आगमन हुआ जो आगे चलकर उनके प्रिय भक्त बने। श्री रामकृष्ण उन्हें सदैव कैप्टन कहकर संबोधित किया करते थे। वे नेपाल नरेश के उच्च अधिकारी और अपनी योग्यता के कारण उन्हें कर्नल की उपाधि प्राप्त हुई थी। गीता, भागवत और वेदांत दर्शन के विद्वान वे प्रतिदिन अपनी इष्ट देव की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते थे। उन्होंने कहा, मैंने वेद और अन्य शस्त्र पढ़े हैं। विभिन्न स्थानों पर मुझे अनेक भिक्षुओं और भक्तों से भी भेंट हुई थी, किंतु श्री रामकृष्ण के सानिध्य में ही मेरी आध्यात्मिक अभिलाषाएं पूरी हुई है। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री रामकृष्ण पूजा की औपचारिकताओं, उनके अनुष्ठानों और कर्म कांडों से परिचित थे। हिंदू धर्म के असंख्यक देवी देवताओं सीमित मानव मन द्वारा कल्पित, अवर्णनीय और अगम्य आत्मा के मानवीय पहलू है। वे मानवीय प्रेम और भावना को समझते और सहारते हैं। मनुष्यों को उनके धर्म निरीक्षण और आध्यात्मिक आदर्शों को साकार करने में सहायता करते हैं और अतः मनुष्य को भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। प्रकाश, बुद्धि, ज्ञान और शक्ति का स्रोत केवल वही है जिससे इच्छाओं की पूर्ति होती हो। फिर भी जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाक्षाओं से बंधे है, वह मानव रूपों के माध्यम से ईश्वर की पूजा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसे मानवीय प्रतीकों का प्रयोग करना ही होता है। इसलिए हिंदू धर्म भक्तों से ईश्वर को आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पति, आदर्श पुत्र या आदर्श मित्र के रूप में देखने का आग्रह करते हैं, परंतु नाम अतः अनाम की ओर, आकार निराकार की ओर, शब्द मौन की ओर, भाव अस्तित्व ज्ञान आनंद की परम शक्ति की निर्मल अनुभूति की ओर ले जाती है। देवता धीरे धीरे एक ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, परंतु जब तक वह अनुभूति प्राप्त नहीं हो जाती, भक्त अपनी आराधना में मानवीय तत्वों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए देवता को स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और आभूषण पहनाए जाते हैं। उन्हें भोजन कराया जाता है और शयन किया जाता है। उन्हें भजनों, गीतों और प्रार्थनाओं से प्रसन्न किया जाता है और इन सभी कार्यों से जुड़े उचित अनुष्ठान होते हैं। उदाहरण के लिए बाह्य शुद्धि सुनिश्चित करने के लिए पुजारी पवित्र जल से स्नान कराते हैं और पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। वह उचित ध्यान द्वारा मन और इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। वह पूजा स्थल के चारों ओर अग्नि और जल के घेरे बनाकर उसे बुरी शक्तियों से सुरक्षित करते हैं। गदाधर एक स्वस्थ चंचल बालक के रूप में बड़ा हुआ जो मस्ती और मीठी शरारतों से भरपूर था। बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान और अद्भुत स्मरण शक्ति से संपन्न था। अपने पिता की गोद में बैठकर उसने अपने पूर्वजों के नाम और देवी देवताओं के स्रोत कंठस्थ कर लिए थे और गांव के स्कूल में उसने पढ़ना लिखना सिखाया गया था।
लेकिन उसे सबसे ज़्यादा आनंद हिंदू पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों की कहानी सुनने में आती थी। बाद में वह इन्हें अपनी याददाश्त से सुनाता, जिससे गांव वाले काफ़ी खुश होते थे। उसे चित्रकला का शौक़ था। देवी देवताओं की मूर्ति गढ़ने की कला उसने कुम्हारों से सीखी, लेकिन अंक गणित से उसे सख्त नफरत थी। 6 या 7 साल की उम्र में गदाधर को आध्यात्मिक आनंद का पहला अनुभव हुआ। जून या जुलाई के एक दिन, जब वह धान के खेत के बीच एक संकड़ी पगडंडी पर टोकरी में रखे मुड़मुड़े खा रहे थे, उसने आकाश की ओर देखा और एक सुंदर गहरा गरजता हुआ बादल देखी। इस विपरीतता की सुंदरता ने लड़के को अभिभूत कर दिया। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मुड़मुड़े चारों तरफ बिखर गए। कुछ गांव वालों ने उसे ढूंढा, निकाला और गोद में उठाकर घर ले गए। गदाधर के बाद में बताया कि वह अवस्था में उसे एक अवर्णनीय आनंद की अनुभव हुई थी।